हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री पर स्वागत है। आज देखने जा रहे हैं शिक्षा और संस्कृति, जिसके लेखक है खुद महात्मा गांधी। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे कि शिक्षा के महत्व के बारे में। ठीक है, शिक्षा क्या होता है, कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अच्छा लगे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो चलिए आज इंपॉर्टेंट होने वाले हैं गांधी जी के बारे में। आप लोग सभी जानते हैं गांधी जी के बारे में। ठीक है, इनके बचपन का नाम था करमदास मोहन गांधी। ठीक है, तो छोड़िए ये सब इनका जीवनी। ठीक है, हम इसको क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे। कहते हैं गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं। देखिए, गांधी जो है बढ़िया शिक्षा जो है अहिंसक प्रतिरोध का गांधी जी बढ़िया शिक्षा कहते हैं। यह शिक्षा ज्ञान से पूर्व मिलना चाहिए। ठीक है, गांधी जी खुद एक जो है अहिंसक थे। अहिंसक कहने के मतलब कि मार धार खून खराबा नहीं चाहते थे। उनका क्या करते थे, विरोध करते थे। तो गांधी जी भी कहते हैं कि आपको जो है शिक्षा ज्ञान से पूर्व, आपको शिक्षा जब ज्ञान ले रहे हैं, शिक्षा जो अक्षर ज्ञान जब ले रहे हैं, उससे पूर्व आपको मिलना चाहिए अहिंसक प्रतिरोध। अहिंसा को आप किस तरह से विरोध कर सकते हैं, प्रतिरोध करें। ठीक है, कहते हैं इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक प्रयोग सीखना क्यों जरूरी है। देखिए, इंद्रियों का जो है बुद्धिपूर्वक प्रयोग करना, प्रयोग उसकी बुद्धि के विकास का जल्द से जल्द और उत्तम तरीका है। कहने को मतलब कि इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग करना क्यों जरूर सीखना चाहिए। सीखना इसलिए चाहिए क्योंकि अगर इंद्रियों का अगर बुद्धिपूर्वक उपयोग करिएगा नहीं, तो उसकी बुद्धि का विकास जो है जल्दी से जल्दी और तेजी से विकास करेगा। उत्तम तरीका है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं कि मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है। ठीक है, मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है। तो कहते हैं शिक्षा का आरंभ इस तरह से किया जाए कि बच्चे उपयोगी दस्तरी सीखें। ठीक है, शिक्षा का आरंभ आपको इस तरह से बचपन में किया जाए कि बच्चे का जो उपयोगी दस्तरी है ना, उसे सीखें। जिस क्षण से वह अपनी तालीम शुरू करे, उसी क्षण से उसे उत्पादन का काम करने योग्य बना दिया जाए। इस प्रकार की शिक्षा पद्धति में मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास संभव हो। देखिए, महात्मा गांधी का कहना है कि बच्चे जो है ना, जिस समय पढ़ने लगे, सीखने लगे कुछ भी, उस समय से आपको उसे कुछ काम में लगा देना है। ठीक है, काम भी सिखाना जरूरी है, पढ़ाई के साथ साथ काम भी होना जरूरी है। वही कह रहे हैं महात्मा गांधी। ठीक है, कहते हैं कि शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे और क्यों। ठीक है, देखिए, शिक्षा का ध्येय गांधी जी चरित्र निर्माण करना मानते थे। गांधी जी का कहना था कि देखिए, सभी को जो चरित्र निर्माण कैरेक्टर खुद बनाना चाहिए। उनके विचार से शिक्षा के माध्यम से मनुष्य के साहस, बल, सदाचार जैसे गुण का विकास होना चाहिए, क्योंकि चरित्र निर्माण से सामाजिक उत्थान स्वयं होगा। ठीक है, अगर चरित्र निर्माण होगा तो चरित्र निर्माण से जो है ना, सामाजिक उत्थान स्वयं होगा। कहते हैं साहसी और सदाचारी व्यक्ति के हाथ में समाज के संगठन का काम आसानी से सौंपा जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति साहसी होगा, सदाचारी होगा, तो उसके हाथों में जो है समाज के संगठन का काम आसानी से सौंपा जा सकता है, जो काम कर सके। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। कहते हैं गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते और क्यों। ठीक है, तो कहते हैं कि गांधी जी भिन्न भिन्न संस्कृतियों को सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य भारतीय जीवन को प्रभावित किया और स्वयं भी भारतीय जीवन से प्रभावित हुए। यह सामंजस्य कुदरती तौर पर स्वदेशी ढंग का होगा। ठीक है, स्वदेशी मतलब अपना देश का होगा, अपना देश का, जिसमें प्रत्येक संस्कृति के लिए अपना उचित स्थान सुरक्षित होगा। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में गांधी जी देशी भाषाओं में बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य क्यों आवश्यक मानते हैं। कहते गांधी जी का मानना था कि देशी भाषाओं का अनुवाद के माध्यम से किसी भी भाषा के विचार को, ज्ञान को आसानी से ग्रहण किया जा सकता है। ठीक है, गांधी जी का मानना था कि किसी भी विदेशी भाषा के अनुवाद के माध्यम से भाषा के विचार को ज्ञान से आसानी से ग्रहण किया जा सकता है। अंग्रेजी या संसार के अन्य भाषाओं में जो ज्ञान भंडार पड़ा है, उसे अपनी ही मातृत्व के द्वारा प्राप्त करना सरल है। देखिए, संसार में जितना भी है सब अपने ही मातृत्व भाषा के द्वारा ही प्राप्त करना सरल है। सभी भाषाओं से ग्रह ज्ञान के लिए अनुवाद की कला
परम आवश्यक है, अतः इसकी आवश्यकता बड़े पैमाने पर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं कि दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति की गहरी समझ क्यों जरूरी है, ठीक है। दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति की गहरी समझ क्यों जरूरी है। तो दूसरी संस्कृति की समझ और कद्र स्वयं अपनी संस्कृति की कद्र होने और उसे हजम कर लेने के बाद होनी चाहिए, पहले जो है हरगिज नहीं। कोई संस्कृति इतनी रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी संस्कृति है, ठीक है। सर्वप्रथम हमें अपनी संस्कृति को जानकर उसमें निहित बातों को अपनाना होगा, इसमें चरित्र निर्माण होगा जो संसार की अन्य संस्कृति से कुछ सीखने की क्षमता प्रदान करेगा। क्वेश्चन नंबर 8, कहते हैं अपनी संस्कृति और मातृभाषा की बुनियाद पर दूसरी संस्कृतियों और भाषाओं के संपर्क में क्यों बनाया जाना चाहिए। गांधी जी की राय स्पष्ट करें। उत्तर देखिएगा, गांधी जी के विचार अनुसार अपनी मातृभाषा के माध्यम बनाकर हम अधिक विकास कर सकते हैं। अपनी संस्कृति के माध्यम से जीवन तेज गति से उत्थान किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन हम कुपमंडूक नहीं बने, दूसरी संस्कृति की बात को अपने से परहेज किया जाए, बल्कि अपनी संस्कृति एवं भाषा को आधार बनाकर एक अन्य एवं संस्कृति को भी अपने जीवन से युक्त करे, मतलब जोड़े, ठीक है। गांधी जी का कहने का मतलब स्पष्ट रूप से हो रहा है कि अपनी संस्कृति को देखें, ठीक है। भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है पूरे विश्व लेवल में कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए दूसरी सभ्यता और संस्कृति को अपनाने से पहले अपनी संस्कृति को जानिए, पहचानिए क्या है, ठीक है, इसमें गुण राज क्या, ठीक है। तब दूसरी संस्कृति को अपनाना कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। उसे जो अच्छी गुणवत्ता उसे सीख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। कहते गांधी जी कताई और धुनाई जैसे ग्राम उद्योग द्वारा सामाजिक क्रांति कैसे संभव मानते थे। कताई और धुनाई जैसे ग्राम उद्योग के संबंध में गांधी जी की कल्पना थी कि यह एक ऐसी शांत सामाजिक क्रांति की अग्रदूत बने जिसमें अत्यंत दूरगामी परिणाम भरे हुए हैं। इसमें नगर और ग्राम के संबंध में एक स्वस्थ प्रदा है और नैतिक आधार पर प्राप्त होगा, और समाज की मौजूद आरक्षित अवस्था और वर्गों को परस्पर विषक्त संबंध की कुछ बड़ी से बड़ी बुराइयों को दूर करने में बहुत सहायता मिलेगी। इससे ग्राम्य जनजीवन विकसित होगा और गरीब अमीर का अप्राकृतिक भेद नहीं रहेगा, ठीक है। देखिएगा इसका सारांश, कहते हैं शिक्षा और संस्कृति पाठ का क्या लिखिए, सारांश लिखिए। बहुत सारे चैप्टर का आते हैं सारांश लिखने के लिए, ठीक है। जब भी आएगा 5 नंबर में, ध्यान रखिएगा। शिक्षा और संस्कृति पाठ का सारांश लिखिए, या तो कहिए कि शिक्षा और संस्कृति के संबंध में महात्मा गांधी के विचार को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा कि गांधी जी के विचार के से अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा है। बरमाला सीखने के पहले बच्चों को आत्मा, सत्य, प्रेम और आत्मा की छिपी शक्तियों का पता होना चाहिए। यह बताया जाना चाहिए कि सत्य से असत्य को और कष्ट सहन से हिंसा को कैसे जीता जाना चाहता है। बुद्धि, सच्ची शिक्षा और शरीर के स्थूल ज्ञानेंद्रियां अर्थात हाथ है। पैर यदि उसके ठीक टोक प्रयोग से हो सकती है, इसे बुद्धि का विकास जल्दी जल्दी होगा, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा में सफाई और तंदुरुस्त रहने के ढंग बताए जाने चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा में कताई धुनाई को शामिल करना चाहिए ताकि नगर और गांव एक दूसरे से जुड़े, इसे गांव का हवस रुकेगा, ठीक है। शिक्षा का ध्येय चरित्र निर्माण होना चाहिए। दरअसल लोग में साहस, बल, सदाचार और उद्देश्य के लिए आत्मसर्ग की शक्ति विकसित की जानी चाहिए। संसार की सर्वश्रेष्ठ कृतियों का अनुवाद देश की भाषाओं में होना चाहिए ताकि अपनी भाषा को में टॉलस्टॉय, शेक्सपियर, मिल्टन, रविंद्रनाथ टैगोर की कृतियों का आनंद उठा सके, ठीक है। देखिए टॉलस्टॉय, शेक्सपियर और मिल्टन जो रविंद्रनाथ टैगोर, ये सब अलग अलग भाषा में लिखा गया, ठीक है। शेक्सपियर जो इंग्लिश में लिखा गया है, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर बंगाली में जानवे करते, और इन सभी अलग अलग भाषा में लिखे गए। तो अगर इनको उठाना है शिक्षा,
आनंद उठाना है इनके पाठ का, तो आपको क्या करना है, शिक्षा हर एक भाषा में लेना होगा। वही कहते हैं कि हमें अपनी संस्कृति के बारे में पहले जानना चाहिए, हमें दूसरी संस्कृति के बारे में जानना चाहिए, ठीक है। उसे तुच्छ समझना गलती होगी, वह संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती। कहते हैं दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करती है। भारतीय संस्कृति उन भिन्न भिन्न संस्कृतियों का सामंजस्य का प्रतीक है जिसमें पांव भारत में जम गए, ठीक है। देखिए भारत में भिन्न भिन्न संस्कृतियाँ आई क्योंकि विदेश के लोग भी यहाँ पर आए थे और कुछ बढ़िया सभ्यता संस्कृति थी तो यहाँ पर रख लिया, खराब था उसको भेज दिए, ठीक है। जिनका भारतीय जीवन पर प्रभाव पड़ा और वह स्वयं भारतीय जीवन से प्रभावित हुई, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर, गांधी जी बढ़िया से, ओहो समाप्त हो गया, ये देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपके शिक्षा और संस्कृति गांधी जी जो था समाप्त हुआ, ओके। तो मिलते हैं, टोटल समाप्त हो गया है ना, टोटल समाप्त हो गया। तो चलिए अगला वीडियो में मिलते हैं, इसका जो खंड खा है, ठीक है, गुरु नानक के आगे वाला चैप्टर है, इसको देखेंगे। जब तक के लिए थैंक्स, वीडियो लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा, आप लोग से ही उम्मीद है, ठीक है। जितना जल्दी हो सके तो आप लोग 10 के फैमिली को पूरा करिए, ठीक है। अभी हो चुके हैं 4 के फैमिली, ओके। 4 के फैमिली में मतलब कि 4000 फैमिली हो चुके हैं, 10,000 फैमिली इसको जोड़िए जितना जल्दी हो सके, ठीक है दोस्तों। मेरा एक ही टारगेट रहेगा, 10,000 फैमिली पहले पूरा किया जाए। थैंक्स।